नमो नमो निरंजनम निर्मलम तस्य श्री गुरुदेव वंदनम। प्रणामां पारांगता पराब्रह्म परापर सोमं देव निरंजनम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णो रघुवर बिमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। शिव शिवा के चरण में हम सब नवामे माथ भक्तन के ऊपर दया करो प्रभु जय जय भोलेनाथ। गौरा मेरी मात है पिता भोलेनाथ इन दोनों के चरण में चैतन्य नवावे मात। सर्वप्रथम आशुतोष मेरी परम इष्ट भगवान शिव के चरणों में मैं अनन्य प्रेम से भाव से प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ इस मंदिर प्रांगण में सभी दिव्य शक्तियां विराजमान उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। उसके बाद जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है सभी भगवान के चरण कमलों में प्रेम रखने वाले प्यारे प्यारे भक्तों को मैं नमन करता हूँ और सीता सती अनुसुईया जैसी धर्मपरायण माता बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और सबसे आह्वान करता हूँ कि इस दाऊ दादा के पावन मंदिर पर और ये ऐसे समय जो भगवान शिव का ही समय है, ये 4 महीने 4 मास आषाढ़ से लेकर के ये 4 ऋतुमास शिव के समय है। शिव की थोड़ी भी पूजा की जाए तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ऐसे शिव के इस पावन समय में मैं महाशिव पुराण की कथा और अपने इष्ट शिव के चरणों में अर्पण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे देव मेरे इष्ट मेरे सब कुछ सर्वे सर्वा जो जो जिस भाव से तुम्हारी ये कथा सुने उसकी वो कामना अवश्य पूरी करना मेरी आपसे यही करवत प्रार्थना है, क्योंकि आपसे बड़ा कोई दयालु हो ही नहीं सकता देव। आप जरा से बेल पत्ते के रीत जाते हैं, एक आंकड़े के पुष्प रीत जाते हैं,
एक लोटा जल कोई प्रेम से चढ़ा देता है तो आप सर्वस्व दे देते हैं। आपसे बड़ा दयालु देव और कोई नहीं होता। मैंने सुना ही नहीं, अनुभव ही किया है कि भगवान विष्णु का जो परम भक्त होता है, जब भगवान नारायण कृपा करते हैं तो कहते मैं उसका सर्वस्व सुख धन संपदा सब छीन लेता हूँ। ये भगवान नारायण कहते हैं। और जब फिर भी मुझे छोड़ता नहीं, फिर भी मेरी शरण में पड़ा रहता है तो इतना देता हूँ कि उसकी 21 पीढ़ी तक वो खत्म नहीं होता। ऐसे नारायण। और आप मेरे आशुतोष भोलेनाथ, आप तो जरा भी आपको प्रेम से कोई पुकार लेता है तो आप कहते मैं पहले इतना धनवान करता हूँ, इतना संपत्तिवान करता हूँ। और वो संपत्ति सिद्धि संपदा पा करके अहम नहीं करता है तो फिर 21 पीढ़ी तक उसकी संपदा चलती रहती है। क्योंकि कहते हैं ना कि शिव के जो भी भक्त हुए परम ज्ञानी हुए, वैरागी हुए और परम संपत्तिवान हुए। तो आप ऐसे ही आशुतोष भोलेनाथ, आपके चरणों में बार बार बंधन है और सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आज हम सब 7 दिन की पावन कथा आशुतोष भगवान शंकर भोलेनाथ की शरण में हम अपना समय देंगे और साप्ताहिक कथा सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं और पुण्य प्राप्त करें। इस 7 दिन दिवस की जो श्रृंखला है वो तो मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो शिव महापुराण की कथा हो रही है, ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में की जा रही है। हर वर्ष हम गुरु शिष्य का जो पावन मिलन होता है उस उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन करते हैं, जिसमें दूर दराज के यहाँ के बाहर के जो भी शिष्य हैं वो सहयोग करते हैं, आते भी हैं और इसे संपन्न बनाते हैं। बाकी लोग भक्त भी अपनी यथास्थिति सहयोग करते हैं। अब की बार हमारे मन में विचार आया, हमने 3 बार गुरु पूर्णिमा का पर्व तो हर वर्ष हम बहुत समय से मनाते आ रहे हैं, लेकिन 3 बार हम भागवत कथा का आयोजन कर चुके हैं जो 3 जगह पर हुई। पहली जो भागवत कथा का गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हुई वो वृंदावन हुई, अक्रूर धाम, जहाँ प्रसिद्ध अंधाचार्य जी का गौरी गोपाल आश्रम है, गौशाला उस जगह के पास में अक्रूर धाम है, वहाँ पे की थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, सभी भक्तों ने शिष्यों ने सहयोग दिया, आगरा से बहुत लोग पहुंचे। दूसरी बार हमने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया राजपुर चुंगी उखर्रा, वहाँ हमारे गुरु जी का स्थान है और वहाँ हमारे शिष्य का एक मैरिज होम में आश्रम है, स्थान बढ़िया, वहाँ पे अक्सर हम कार्यक्रम करते रहते, वहाँ पे की थी। तीसरी बार किसी कारण से वहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ, उस तारीख में वहाँ पे कुछ शादियाँ थी, इसलिए तीसरी बार हमने यहाँ लोहा मंडी नौबस्ता में और धर्मशाला लेकर के वहाँ पे कार्यक्रम किया। यहाँ से भी हनुमान नगर से बहुत श्रद्धालु लोग वहाँ गए थे, कार्यक्रम संपन्न हुआ। चौथी बार हमने विचार किया हम कहाँ करें, कौन सी जगह देखें। यही विचार में 4-6 दिन बड़ा चिंतन, बड़ा टेंशन में दिमाग रहा। यहाँ हम आए, रात्रि में शयन किया, रात्रि में भोलेनाथ का सपन हुआ, एक पारस शिवलिंग ज्योतिष स्वरूप हमारे स्वप्न में प्रकट हुआ और कहा पगले कहाँ भटकता है तो यहाँ अब तो मुझे ही मेरी कथा सुना दे। तो अचानक किसी ने कहा, अचानक मेरे मन में और भगवान की प्रेरणा से शिवपुराण कथा करने का मन बना और हमने फिर अनाउंस किया, कार्ड छपाए, बैनर छपाए और आज उस समय आपके सामने आई। वैसे मेरा विशेष भागवत कथा का आयोजन रहता है, भागवत कथा का मैं मरकरी हूँ, मैं सबसे शुरुआत से भागवत कथा ही कही है। दूसरी बार ये शिवपुराण की कथा कह रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु की भोले की कृपा है, कोई भी कथा मैं कह सकता हूँ। और अब की बार राम कथा की तैयारी है, तो पहली बार मैंने शिवपुराण की कथा महेंद्रगढ़ हरियाणा में की थी, वो हमारे शिष्य ने कराई, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और अब दूसरी बार मैं अपने दाऊ जी के मंदिर पर और शिवपुराण की कथा आपके सामने कहने जा रहा हूँ। भोलेनाथ उसे सफल अवश्य करेंगे, मेरा यह बिल्कुल भरोसा विश्वास है। और 7 दिन की कुछ क्रियाएं हैं। सबसे पहले कुछ लोग ये सचपंज में
कि ये शिव पुराण और भागवत कुछ अंतर, क्या होगा, पूजा कैसे होगी, क्या करें, ऐसा कुछ मन में संशय है तो उसको आप सुन लें। ठीक उसी तरह से सारे कार्य किए जाएंगे। सवेरे आप 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप परिक्रमा लगा सकते हैं। प्रथम दिन की परिक्रमा आज हो गई, आज पहला दिन है, इसीलिए प्रथम दिन की परिक्रमा जो देना चाहते हैं वो जौ से देते हैं, इसीलिए जो अपने यहाँ से ले आए 1 से 8 गिन करके आज शाम को अपने कलशों पे कलश के पास डाल लें, आपकी प्रथम दिन की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। कल से उसी तरह से आप परिक्रमा दे सकते हैं। और केवल जो नारियां हैं वो ओम आगे न लगाएं, या फिर ओम शिवाय नमः या नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते हुए अपनी 1 से 8 परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। कुछ नियम है बताऊंगा। और पुरुष भाई लोग हैं वो ओम नमः शिवाय बोलते हुए और परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। तो परिक्रमा आप लगाएंगे, जैसे बने तैसे लगाएं, आप पहले लगा के आएंगे। और कलश के पास दीपक भी जलाएंगे, दीपक जलाते समय भी इन्हीं मंत्रों का जाप करते रहें। और अंत में इसमें 7वें दिन पूर्ण आहुति हवन सवेरे हो जाएगा। कथा शाम को मतलब शाम तक होगी, क्योंकि ये 9 तारीख को उसका समापन है और इसकी पूर्ण आहुति भी होगी। और व्यवस्था के अनुसार प्रसाद भंडारा जो भी है और 7वें दिन शाम को ही आपको बांट दिया या खिला दिया जाएगा। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का पावन रहेगा। जो गुरु से जुड़े हैं, जो शिष्य हैं या शिष्य बनने वाले विशेष उनके लिए वो कार्यक्रम रहेगा। अगर वैसे आप प्रवचन सुनना चाहते तो आ सकते हैं, लेकिन विशेष पूजन तिलक गुरु शिष्यों का कार्यक्रम 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन रहता है। तो इस तरह से इसकी प्रक्रिया रहेगी। और एक बात और बताई है कि किसी भी कथा भागवत विशेष शिव पुराण की कथा, क्योंकि यो गुरु सह शिव, यो शिव सह गुरु, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है, जरा भी अंतर नहीं है। इसलिए विशेषतः शिव पुराण की कथा का हम लाभ लेना चाहते हैं तो बिना गुरु दीक्षा के लाभ उसका नहीं मिलता है। इसमें विशेष शिव पुराण में गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, अर्थात गुरु बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए जिनके गुरु हैं वो तो अच्छी बात है ही, अगर जिनके गुरु नहीं है वो 7 दिन के लिए और कल ये क्रिया कर लेना, हाथ में जल लेना और भगवान शिव का ध्यान करके 7 दिन के लिए भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकार कर लेना, ताकि ये शिव पुराण की कथा का कार्यक्रम आपको लाभ दे और जीवन में आनंद भरे। तो इस तरह से मेरी बातें आप सुने। रुद्राष्टकम तो भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आइए हम मन ही मन में दोहराएंगे, ताली बजाएंगे और भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जय भोले।
मजाक भगवान सभी बोले या सुने। जय भोले। ये पुराण भोलेनाथ की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मैंने खुद तैयार किया है। अक्सर मैं अपनी ही कथा लिखी, अपने ही भजन गाता हूँ। ये मैंने स्वयं इसको लिखा से पुराण की कथा को, लेकिन रुद्राष्टकम तो ये भक्तों के द्वारा है। सभी मन मन बोले नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। जय भोले। बहुत सुंदर। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम विराजान गोपीश मीशम गिरीशम। जय भोले। सारा दिशंका से गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। इस पर नमोली कल्लोलिनी चारु गंगा सदभाल भाले तो कंठे भुजंगा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। बोल जाना है तो कोई बात नहीं, भगवान का ध्यान करते हुए मस्ती में ताली बजाएं। शिव तो मूक भाषा भी समझ लेते हैं। भगवान शब्दों के भूखे नहीं है, हृदय के भाव के भूखे हैं। मन मस्त होकर के शिव को मानो, हम मना रहे हैं मेरे देवा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। चलत कुंडलम भूर सुनेत्र विशालम प्रसन्नाननीलम कंठम दयालम मृगाधीश
चर्मारंभ मुंडमालम प्रिय शंकर सर्वनाथं भजामि। जय भोले। सभी पुराणों में भागवत रस का सागर है, रस का। भगवान कन्हैया की कथा अमृत बरसाती है, लेकिन ये महाशिवपुराण ये उससे भी बड़ा अमृत तुमको पिलाएगी। बताया प्रचंड प्रचम मंगलम परेशम अखंड आजुभान कोटि प्रकाश अखंड कोटि प्रकाश वयसूल निर्मूल शूल प्रभु पानी भजे हम भवानी पते भावनम भजे हम भवानी पति भावगम्य वय कलातीत कल्याण कल्पकारी सदसदनंद दाता पुरारी नमामि समीशान। जय भोले। चिदानंद संदोह मोहा परारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमोधारी न यावदम उमानाथ पादारविंदम भजनीह लोके परेवान रामानम। तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम। अंत में भक्त कहता है न जानामि योगम, मैं योग नहीं जानता हूँ ना, न जानामि योगम जप